आईफोन 17 सीरीज फाइनली आ चुकी है। ये तो वैसे डमीज है, एप्पल इवेंट ना भाई अभी 12 बजे खत्म हुआ है। पूरी रात हम लोग बैठ के वीडियो बना रहे थे, उसको एडिट कर रहे थे और सुबह होने से पहले पहले आप ये वीडियो देख पा रहे हो। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कंटेंट पे आते हैं। मेरा नाम है जय, चैनल का नाम है टेकीला। चलो करते हैं स्टार्ट। तो टोटल 4 मॉडल्स लॉन्च हुए हैं, आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और आईफोन 17 प्लस लॉन्च नहीं हुआ, उसकी जगह आया है आईफोन एयर। इसके अलावा एयरपॉड्स प्रो 3 भी आए हैं, साथ में एप्पल वॉचेस भी आई हैं, तो उसके बारे में एंड में बताता हूँ आपको। सबसे पहले आ जाते हैं आईफोन 17 के ऊपर। इसका डिस्प्ले साइज पहले 6.1 इंचेस था, अब बड़ा होकर 6.3 इंचेस हो गया है और जो बेजल्स है वो थोड़े से और छोटे कर दिए इन्होंने। आईफोन 17 के सभी मॉडल्स में प्रो और नॉन प्रो सब में आपको 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले मिल रहा है। तो सोचो कितने साल लग गए इनको 60 से 120 जाने पे। अब ये ना 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज पे शिफ्ट कर सकता है, जिसका मतलब है कि बैटरी सेविंग भी बहुत अच्छे से होगी एंड ये एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होगी। साथ में एक और बहुत अच्छी चीज आई है कि यहाँ पे आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल रही है, मतलब स्क्रीन के ऊपर कोई लाइट के ग्लेयर्स वगैरह आते हैं वो नहीं आएंगे अब। और हाँ भाई, डिस्प्ले के ऊपर अब सिरामिक शील्ड 2 आ चुकी है, जो पहले से 3 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अब। बाकी अब नई A19 चिप आ चुकी है, जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल है। अब इतनी पावर का हम क्या करेंगे पता नहीं। अब आ जाता है कैमरास पे। तो फ्रंट कैमरा जो कि पहले 12 मेगापिक्सल था, अब वो 18 मेगापिक्सल कर दिया इन्होंने, मतलब ज्यादा क्लियर सेल्फीज आएंगी आपकी। और एक बहुत काम की चीज डाल दी इन्होंने, जो कि सिर्फ एंड्रॉइड में मिल रहा था, आईफोन में कभी नहीं आया। आप एक टाइम पे फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी एप्पल ना बोल रहा है कि फ्रंट कैमरा में अब इन्होंने एक स्क्वायर सेंसर डाल दिया है, जिससे कि अब आप फ्रंट कैमरा से ही पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों तरह की फोटोज कैप्चर कर सकते हो। मतलब अलग अलग फ्रेम्स के लिए इन्होंने ये निकाला है कि आपको फोन को ऐसे ना करना पड़े। बैक कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों कैमरास 48 मेगापिक्सल वाले फ्यूजन कैमरास मिलते हैं अब, जिसका मतलब है कि अब आप हाई क्वालिटी पोर्ट्रेट्स, हाई क्वालिटी अल्ट्रा वाइड, इवन मैक्रोस भी सब कुछ बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। बाकी एक और चीज एप्पल ने बताई है कि यहाँ पे बैटरी लाइफ इन्होंने काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी है। वो जब आईफोन मार्केट में आएंगे तभी पता चलेगा कि कितने mAh है, बट ये पता चला है कि 20 मिनट में 50% आप उसको चार्ज कर सकते हो, विच इज अ लॉट बेटर देन बिफोर। और 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट करता है अभी। अब प्राइस की बात करें तो ये हमारे फेवर में है प्राइस। पहले 128GB जो बेस वेरिएंट था वो मिलता था 80,000 का, अब बेस वेरिएंट की स्टोरेज 128 से 256 कर दी और ये आपको मिलेगा 83,000 का, मतलब 3,000 एक्स्ट्रा देके आपको डबल स्टोरेज मिल रही है। अब बात करते हैं जो आईफोन सबसे ज्यादा चर्चा में है, आईफोन एयर। तो भाई इसका डिस्प्ले साइज है 6.5 इंचेस, ये भी 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले है और इसकी बॉडी टाइटेनियम की बनी हुई है, विच इज वाई ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना ज्यादा स्लिम है भाई। 5.6 mm, सोच पा रहे हो, मतलब वो 3.5 mm जैक होता है और ये पूरा का पूरा फोन ही 5.6 mm है। एक पार्ले जी की बिस्किट से भी पतला होगा एंड इतना पतला होने के बावजूद ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड एप्पल ने इसको अब तक का टफेस्ट आईफोन बोला है, क्योंकि इसके आगे सिरेमिक शील्ड है और पीछे भी सिरेमिक शील्ड है। बाकी इसमें आपको A19 प्रो चिप मिलती है, जो कि प्रो मॉडल्स में आती है। 18 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और बैक में आपको यहाँ पे एक ही कैमरा मिलता है, जो कि 48 मेगापिक्सल का है। पर ये जो कैमरा है ना, ये अल्ट्रा वाइड, मैक्रो, पोर्ट्रेट सब कैमरास का काम करता है एंड ये वही फ्यूजन कैमरा है। और एप्पल ने यहाँ पे एक और चीज हमको बताई है। अब तक ये लोग पता क्या करते थे, जो इनके नेटवर्क मोडेम्स होते थे, मतलब ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, जैसे कि सैमसंग से लेते थे, पर अब एप्पल ने आईफोन के लिए अपनी खुद की चिप्स बना ली हैं। मतलब इनका खुद का बनाया वाईफाई 7 है, इनका खुद का बनाया ब्लूटूथ 6 है, जिससे कि इनके कहने के मुताबिक बेटर वाईफाई कनेक्टिविटी होगी, बेटर ब्लूटूथ होगा, बेटर एयर ड्रॉप चलेगा, बेटर हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी भी होगी। अब वो तो जब टेस्टिंग होगी तभी पता चलेगा। बाकी अब इतना ज्यादा स्लिम है तो ऑब्वियसली बैटरी लाइफ इसकी कमी होगी। एग्जैक्टली कितनी है एप्पल ने कुछ नहीं बताया, पर उस बैटरी लाइफ को बैलेंस करने के लिए इन्होंने भाई एक अलग से पतला सा मैगसेफ का पावर बैंक निकाल दिया, जो कि आप बाहर से उसको चिपका सकते हो और वो 11,000 रुपए का है। मतलब जो बैटरी अंदर नहीं डाल सके वो कह रहे हैं कि अब बाहर से लगा के घूमो। अब इसका प्राइस जो है वो स्टार्ट होता है भाई 1,20,000 रुपए से, जो कि मुझे लगा था कि कम होगा, बट इन्होंने काफी महंगा निकाला इसका प्राइस। आई डोंट नो अब ये कितना लोग इसे खरीदेंगे कितना नहीं खरीदेंगे, पर हाँ हम खरीदने वाले हैं तो उसका वीडियो आपको इस चैनल पे तो मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स की। तो प्रो का साइज 6.1 से 6.3 हो गया है और प्रो मैक्स का 6.7 से 6.9 इंचेस हो गया है। और हाँ भाई, जो एप्पल 2 साल पहले अपना टाइटेनियम का फ्रेम लाया था, अब उनको समझ आ गया कि उन्होंने कोई गलती कर दी थी और वापस इन्होंने एल्यूमिनियम डाल दिया इसके अंदर। इसका रीजन बताया गया है कि इसको और लाइटर बनाना था और हीट डेसिपेशन भी बेटर करनी थी हमने। तो जब ये करना था तो आप 2 साल पहले नहीं कर सकते थे। पर चलो, अब इसके अंदर हमको वेपर कूलिंग चैम्बर भी बहुत अच्छा मिलता है, बेटर हीट डेसिपेशन मिलती है, जिससे कि गेमिंग वगैरह में फोन गर्म नहीं होगा, बहुत अच्छे से हीट को मैनेज करेगा। एंड वो इसका जो रेस्ड कैमरा मॉड्यूल है ना, इसकी वजह से भी कर रहे हैं। फिर इसके अंदर ऑब्वियसली आपको A19 प्रो चिप मिलती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। अब आते हैं मेजर इंप्रूवमेंट पे। भाई कैमरास, यहाँ पे आपको तीनों के तीनों कैमरास 48 मेगापिक्सल के दे दिए अब इन्होंने। फिर चाहे वो मेन कैमरा हो, चाहे अल्ट्रा वाइड हो या फिर टेलीफोटो, सारे 48 मेगापिक्सल है भाई। और मेरा फेवरेट तो टेलीफोटो है, जो आपको 8x तक जूम करने की पावर दे रहा है, वो भी बिना क्वालिटी लॉस के। मतलब पोर्ट्रेट्स आपको DSLR से बहुत बेटर मिलने वाले हैं। ऑलरेडी आईफोन 16 प्रो के अगर आप 5x में कोई वीडियो बना रहे हो या फिर फोटोज खींच रहे हो, बहुत सही ब्लर आता है पीछे,
पीछे, और अब 8x में तो बहुत ज्यादा ब्लर आने वाला है। बाकी डिजाइन आप देख सकते हो कि इन्होंने काफी ज्यादा बड़ा ये कैमरा मॉड्यूल वगैरह दे दिया है, जो कि सब्जेक्टिव है, आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। मुझे वैसे अच्छा लगा, मतलब एटलीस्ट चेंज तो किया इतने सालों के बाद इसे। प्राइसिंग की बात करें, जो बेस मॉडल है 256GB आईफोन 17 प्रो का प्राइस है 1,35,000 रुपए, और प्रो मैक्स का प्राइस है 1,50,000 रुपए। फिर यहाँ पे भाई नए एयरपॉड्स प्रो 3 लॉन्च हो चुके हैं, जिसका जो ईयर पीस है वो थोड़ा रीडिजाइन कर दिया इन्होंने, ताकि किसी का कान बड़ा है छोटा है जैसा भी है उसके अच्छे से फिट हो जाए। देन यहाँ पे इन्होंने ANC मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और भी बेटर कर दिया है। ऑलरेडी भाई एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन उसकी बहुत अच्छी है, मतलब मैंने बहुत तरह के ईयरफोन्स यूज किए हैं, बट जो एयरपॉड्स की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है उसका मुकाबला मैंने आज तक नहीं देखा। साथ में बैटरी लाइफ भी अगर ANC ऑन है तो 8 घंटे मिलेगी अब आपको। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फीचर दिया इन्होंने एयरपॉड्स के अंदर, जो कि है हार्ट रेट सेंसर। मतलब अगर आपने एयरपॉड्स लगाए हुए हैं तो ये आपके कान के थ्रू आपका हार्ट रेट मेजर करेंगे। ये वही काम है जो कि एप्पल वॉच करती है। तो मतलब जो फिटनेस फ्रीक्स हैं, जो वर्कआउट करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, उनके वर्कआउट के टाइम पे ही हार्ट रेट मेजरमेंट होती रहेगी, जिससे और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। फिर यहाँ पे एक और बहुत अच्छा फीचर है जो कि है लाइव ट्रांसलेशन। मतलब अगर आप इंग्लिश बोलते हो, सामने वाले को स्पेनिश आती है, तो वो स्पेनिश में जो भी बोलेगा वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर सुनेगा, और जो आप बोलोगे वो तो आपके आईफोन के ऊपर स्पेनिश में कन्वर्ट हो ही रहा है। अब ये फीचर तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, पर हाँ अगर रियल टाइम में होता है तो काफी यूजफुल है। प्राइस इसका वही पहले वाला है, ऑलमोस्ट 26,000 के मिलेंगे आपको ये। देन यहाँ पे एप्पल ने 3 एप्पल वॉचेस लॉन्च कर दी हैं, विच इज सीरीज 11, SE 3 एंड एप्पल वॉच अल्ट्रा 3। तो जो सीरीज 11 है ऑलमोस्ट सेम है, डिजाइन में भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर के अलर्ट्स मिल सकते हैं, हाइपरटेंशन मेजरमेंट होती है, AI कोच है, स्लीप स्कोर आप देख सकते हो अपना, एप्पल का वो जो वर्कआउट बडी होता है उसके साथ आप वर्कआउट कर सकते हो, और iOS 26 जैसा ग्लास वाला WatchOS 26 भी आ गया है। प्राइस की बात करें तो भाई ये 47,000 की मिलेगी आपको। फिर यहाँ पे आती है एप्पल वॉच SE 3, जिसके अंदर काफी कुछ नया आया है। जैसे कि आपको पहली बार यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रही है, जो कि अभी तक सिर्फ बाकी वॉचेस में ही आता था, अब आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें भी मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको जेस्चर कंट्रोल मिल रहा है, टेम्परेचर सेंसर भी मिल रहा है, और हाँ इसके अंदर भी अब आपको स्पीकर मिलेगा, जिससे आप मीडिया वगैरह वॉच करने के टाइम इसी से आवाज और गाने सुन सकते हो। स्टार्टिंग प्राइस होगा इसका 26,000 रुपीज। फिर आती है भाई इनकी फ्लैगशिप वॉच, जो है एप्पल वॉच अल्ट्रा 3। इसका ऑलरेडी इतना बड़ा डिस्प्ले था और भी ज्यादा बड़ा कर दिया। वही इमरजेंसी SOS है इसके अंदर, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और बेटर कर दी है, एंड अब ये 5G को सपोर्ट करती है। बाकी थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह और किए हैं इन्होंने, एंड इसका प्राइस भी 90,000 है जो कि पहले था। तो ये था हमारा आज का एप्पल इवेंट। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लो, और पूरी आईफोन 17 सीरीज खरीद के मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 19th को आपको वो वीडियो मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।